अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आमना लाइफस्टाइल। जी, तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, ये ज़रार की और कासिम की बर्थडे का व्लॉग है। जी, ज़रार की हमने सेलिब्रेट की, बट कासिम को जो था वो सरप्राइज़ दिया। आगे क्या क्या हुआ आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और एंड तक देखनी है। जी, तो यहाँ पर जो था केक आ गया हुआ था, सब रेडी हो गए हुए थे और डिनर का वेट हो रहा था। तो जी, यहाँ पर जो था, अब ये देखें, मैं जो हूँ वो केक का टेस्ट ट्राई कर रही थी, क्योंकि ये तो जो केक है वो थी पेस्ट्री और दूसरी जो थी वो कॉफ़ी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जी, यहाँ पर जो था हमने डिनर को रखना स्टार्ट किया। सब चीज़ें वगैरह, ये है सैलड, ये है टर्की मंगवाई हुई थी, इसमें कबाब थे चिकन के, मटन के, और ये बच्चों के लिए केएफसी मंगवाई हुई थी। अब आप लोग ये बोलेंगे कि आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया हुआ। जी, नहीं किया हुआ। और ये रशियन सैलड वगैरह भी थी। बाइकॉट इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं आपको फिर किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। तो जी, ये थी मेरी प्लेट, सब ने अपना डिनर एंजॉय किया। तो जी, अब बारी आ गई केक कट करने की। तो ज़रार काफ़ी एक्साइटेड था और बार बार पूछा था मामा केक कब काटेंगे। तो मैंने उसे बोला कि पहले सब डिनर कर लें, उसके बाद आराम से तसल्ली से केक काटेंगे, क्योंकि उसे था कि क्या गिफ्ट मिलेंगे और मैं केक कब कट करूँगा। तो जी, ये जो था मैं लेकर जा रही थी टेबल पर रखने के लिए। और जी, केक को रखा गया टेबल पे और इस तरह से जो थी सारी कैंडल्स वगैरह लगा दी गई। नंबर्स वाली कैंडल नहीं ली क्योंकि केक के ऊपर वो जो थी एडजस्ट नहीं हो सकती थी, वो उससे ख़राब हो जाता है, वैक्स मेल्ट हो जाती है। तो जी, ये वाली कैंडल्स हैं हमारे पास, तो इसको जो है हम लोगों ने इस तरह से लगा दिया 8 कैंडल्स को। तो जी, अब बारी आ गई केक काटने की। तो ज़रा बहुत एक्साइटेड था और ये देखिए जी, केक काटते हुए वो कितना खुश हो रहा था, क्योंकि इसके बाद गिफ्ट्स मिलने थे उसको। तो जी, ये जी ज़ुफ़शा ने उसे गिफ्ट ला के दिया, ये वाला। ये वही चीज़ें हैं जो उसको चाहिए थी और बाकी सब ने इस तरह से पैसे देना शुरू कर दिए उसे। तो वो यही था कि अगर कुछ और लेना चाहता है तो वो फिर ले सकता है। तो जी, ये गिफ्ट में उसे ब्रेसलेट मिला फ़ुटबॉल का, ये ज़रार के नाम से जो थी की चेन थी एक, ये भी उसे अच्छी लगी। और बैग जो था वो मेसी का था, जो कि अर्जेंटीना का कैप्टन है, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो वो बच्चे जो हैं यहाँ के काफ़ी एक्साइटेड हैं फ़ुटबॉल को लेकर, तो वो बैकपैक भी उसको बहुत पसंद आया। तो जी, ये हो गया था। नेक्स्ट डे मैं निकली ज़ूफ़िशा के साथ कासिम के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि वो सो चुके हुए थे। तो मैंने सोचा चलें अब जाके ये टाइम है तो गिफ्ट ले लिया जाए। तो जी, घर के पास ही मॉल है, तो मैं और ज़ूफ़िशा उधर आ गए। और जी, ये पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद जो है अंदर हम लोग एंटर हुए। तो देख रहे थे कि क्या लिया जाए। तो लेट्स सी कि मैंने क्या लिया, वो आप लोग आगे व्लॉग में देखिएगा। और ये देखिए जी, ईद की लाइटिंग जो थी बहुत ही अच्छी हुई हुई थी। और ये अब जो फुल मंथ जो है वो इसी तरह से जो है ये लाइटिंग लगी रहेगी। तो जी, रात के 12 बजने वाले थे, हम लोग निकले। बच्चे बच्चे एक्चुअली मेरे साथ थे, कासिम तो नहीं थे, उनको सरप्राइज़ देना था तो केक लेने के लिए निकले। और जी, हम लोगों ने केक जो था वो ले लिया, चॉकलेट केक ही लिया, लेकिन वो तो बाद में घर जाके पता चला वो तो डार्क चॉकलेट थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबने फिर भी खा लिया था क्योंकि काफ़ी कड़वा था वो। तो जी, ये देखिए, खैर हमारा मेन मकसद जो था वो बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उनको सरप्राइज़ देना था, वो पूरा हो गया। तो जी, ये ना हम नाम लिखवा रहे थे कासिम का, और उसके बाद हम लोगों ने केक लिया तो हम घर वापस आ गए। उसके बाद जो था मैंने सब चीज़ें वगैरह जो थी टेबल पे रखना शुरू की। कासिम जो थे वो सो चुके हुए थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि घर पे बच्चे अभी नहीं हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है ये जो है होने लगा है। तो जी, ये देखिए, केक जो था इस तरह से मैंने ट्रे में रखा, कैंडल्स लगाई और इस तरह से लाइट वगैरह और उनके गिफ्ट वगैरह जो थे इस तरह से रख दिए गए। गिफ्ट में क्या था वो आप आगे देखिएगा जब कासिम इसको ओपन करेंगे। तो जी, लाइटें सब बंद कर दी गई और टीवी पे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग लगा दिया गया। और मैं गई कासिम को बुलाने के लिए कि जल्दी से आई, आंटी आपको बुला रही हैं। तो वो एकदम से उनको हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, मैं बाहर जाके देखूँ, लेकिन उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी था। तो जी, वो काफ़ी शॉक्ड हुए और खुश भी हुए अंदर से। तो ये उन्होंने फिर केक काटने लगे और ज़रार का और ज़ुफ़शा का वेट हो रहा था, तो जी आके बैठ गए बच्चे उनके साथ। और ये देखिए, थोड़े थोड़े वो नींद में थे, आपको फेस से लग रहा होगा। तो जी, केक काट लिया, उसके बाद बारी आ गई जी गिफ्ट ओपन करने की। तो जी, ये यहाँ पे एक अरेबियन ब्रांड है, उनका मैंने परफ्यूम लिया जो कि उन्हें अच्छा लगा। और क्योंकि उन्हें ऊद टाइप की स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये ऊद टाइप की तो नहीं थी, बट अच्छा अच्छा था ये वाला ना, ज़ुफ़िशा को भी पसंद आया था और मुझे भी अच्छा लगा था, तो फिर हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि यही लिया जाएगा।
तो जी उन्होंने परफ्यूम को ओपन किया, उसके बाद स्मेल की तो उन्हें पसंद आई। उसके बाद जी बारी आ गई सेकंड गिफ्ट को ओपन करने की। तो जी उन्होंने सेकंड गिफ्ट ओपन किया और कह रहे थे ये क्या है, तो मैंने कहा आप ओपन करके खुद ही देख लें। तो जी अंदर से निकली है शर्ट, जो कि ज़ूफ़िशा ने और मैंने, हम दोनों ने इसको पसंद किया था। कलर भी डिफरेंट था, थोड़ा ब्लैक और ब्लू से हटकर था, तो अच्छा लग रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि ये साइज़ मेरा ही है। मैंने कहा आपका ही है, आप टेंशन ना लें, आपको पूरा आएगा। तो जी वो बार बार वही साइज़ चेक कर रहे थे कि साइज़ मेरा ही है ये। तो ज़रार ने भी उनको कुछ दिया। ज़रार ने आकर जब हम केक लेकर आए तो उसने जल्दी से जो था कुछ बनाया, पेपर पे लिखा, कुछ विश वगैरह थी। तो जी ये उसने अपने पापा को दिया और पापा पढ़ के काफ़ी खुश हुए। और मैंने कहा चलें दिखाएं और क्या है उसमें। तो जी एक नोट था और फादर के नाम। तो ये उसने हार्ट वगैरह बनाकर, तो 5 से 10 मिनट के अंदर उसने ये रेडी किया था जल्दी से, जब तक मैं केक वगैरह रख रही थी और कासिम को बुलाने गई थी। तो ये वो जो था उसने रेडी करके उनको दे दिया जी। तो ये है उसी दिन की रात का टाइम है, बर्थडे, जिस दिन बर्थडे थी कासिम की, हम लोग बाहर निकले। तो यहाँ पर जो था ये बीच में, क्योंकि फायरवर्क होना था तो हम लोग फायरवर्क्स देखने जा रहे थे। तो ये हमें एक नई जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की है कॉर्निश पे, और काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। तो वही पूछ रहे थे कि क्या हिसाब है यहाँ पे, किस तरह से बैठा जाए। तो आई थिंक कुछ 75 या 100 का इस तरह से कुछ सिटिंग्स का था यहाँ पे। और वो देखिए जी फायरवर्क हो गया स्टार्ट, और हम लोग तो फायरवर्क देखने गए थे। तो यहाँ पे मैच हुआ था, क्योंकि वहाँ मैच तो हमने देखना नहीं था। तो हम लोग फायरवर्क देख के फिर वहाँ से निकले। तो ये जगह जो है काफ़ी अच्छी है। अभी तो वेदर, हवा चल रही थी, लेकिन गर्म हवा थी एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन आगे जैसे ही अक्टूबर नवंबर में वेदर थोड़ा ठंडा होगा तो ये जगह बहुत 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 ही अच्छी है यहाँ पे बैठने के लिए। तो खैर मुझे तो जगह काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे ना। तो जी मैं थोड़ा सा आगे गई, क्योंकि दूर से फायरवर्क्स इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे। तो थोड़ा पास जाके वो देखिए जी, लोग जो थे फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो गए, क्योंकि जो थी 5 मिनट की हम लोगों ने भी देखी। और ये देखिए मैंने कहा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। और यहाँ पे कुछ फ़ुटबॉल का मैच चल रहा था, आई डोंट नो कौन सी टीम्स थी, बस यहाँ पे लोग ये देखिए इस तरह से ये फ़ैन जोन उन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे लोग काफ़ी बैठे हुए थे और खाना पीना एंजॉय हो रहा था उनका। और इस तरह से जो था हम लोग वहाँ से फिर निकल आए। बच्चों ने कुछ खाना था, ज़ुफ़शा कह रही थी मामा कुछ खाते हैं, कुछ गोलगप्पे वगैरह टाइप उसने खाने थे। तो हम आ गए रोटी बोटी पे। इनका खाना काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन गोलगप्पे मुझे इनके पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे। तो जी ज़ुफ़शा के लिए ही प्लेट मंगवाई। मैंने कहा चलो मैं भी एक ट्राई कर लूँगी उसके अंदर से, बट मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे जितने मुझे यहाँ की सौगात के अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट होता है। तो जी ये रोटी बोटी के गोलगप्पे उसने लिए। उसके बाद हम लोग निकले जी घर की तरफ, और यही डिसाइड हुआ कि रास्ते में से कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो जी यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।